ओम श्री राम। ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित छाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरहिया राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लज सब अवतारा सुनता ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी गिरिजा सुनहु विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जथा रामचरित सतकोटि अपारा श्रुति सारदान बरने पारा राम अनंत अनंत गुमानी राम अनंत अनंत गुणानी जन्म करम अनंत नामानी जलसी करम ही रजगनि जाही रघुपति चरित न बरनि सिराही विमल कथा हरिपद दायनी भगति होई सुनि अन पायनी उमा कहूँ सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपत ही सुनाई कछुक राम गुण कहूँ बखानी अब का कहूँ सो कहूँ भवानी सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी बोली अति विनीत मृदुबानी धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुनऊँ राम गुण भव भय हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। प्रभु श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पे बने हैं, बैठे हैं, राजा बने हैं और भगवान से मिलने बारी बारी से सब लोग आते हैं और यह देखते हैं। अच्छा, एक बड़ी आनंद की बात यह है कि राम जी राजा भले बने लेकिन कोई राम जी के दरबार में मिलने राम जी से नहीं जाता। राम जी के राज्याभिषेक होने के बाद नारद ऋषि, सनकादिक ऋषि, ये सभी लोग नारद ऋषि तो कई बार अयोध्या आए दर्शन करने,
लेकिन ये लोग क्या करते, ये सब लोग राम जी के दरबार में नहीं जाते, देखते रहते कि भगवान कहाँ और कब अकेले हैं। किसी फुलवारी में बैठे हैं, किसी बगीचे में बैठे हैं, जहां दरबार में ना हो, जहां राजा के, यद्यपि वह राजा है, लेकिन जहां राज सिंहासन पे न बैठे और जहां प्रभु अकेले मिल जाते, ये सारे भक्त लोग पहुंच जाते। नारद ऋषि भगवान की वंदना किए। वंदना अर्चना करने के बाद अपने ब्रह्मलोक चले गए भगवान की यश कीर्ति गाते हुए। और शंकर भगवान कहते हैं देवी पार्वती से, राम कथा में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है कि जब शंकर जी अपने मुख से पार्वती मैया का नाम लेते हैं तो हमको वह दृश्य दिखता है कि भगवान शंकर बैठे हैं और उनके वाम भाग में भवानी बैठी हैं और वह दोनों एक दूसरे से भक्ति का आदान प्रदान कर रहे हैं। शंकर जी अपने मुख से कथा रूपी अमृत गिरा रहे हैं और भवानी उस कथा रूपी अमृत का पान कर रही है। जैसे भवानी का एक दृश्य है कि वह रक्त बीज के मस्तक को काटती है और उसका रक्त नीचे न गिरे इसकी व्यवस्था करती है, खप्पर में उसका रक्त अर्जित कर लेती है। वैसे ही शंकर भगवान अपने मुख से राम कथा का अमृत बरसाते हैं और भवानी उस अमृत को ऐसे ग्रहण कर लेती है। क्यों? जैसे माएँ अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना करके रखती है। अगर घर में बहुत भीड़ हो जाए और कोई चीज विशेष बनी है, मिठाई है, तो उसको बच्चों के लिए छिपा करके रख देंगे कि हमारे बच्चे आएंगे तो खाएंगे। ऐसे ही ये जगदम्बा पार्वती अम्बा भगवान शंकर के मुख से अमृत निकल रहा है, उसको इकट्ठा कर रही है कि हमारे संसार के बच्चों के कान में जब यह राम कथा रूपी अमृत जाएगा तो उनको रास्ता मिल जाएगा मुक्ति का, उनके दुख दूर हो जाएंगे। तो शंकर जी जब पार्वती मैया का नाम लेते हैं और दोनों एक दूसरे का संवाद, एक दूसरे से संवाद करते हैं और उस संवाद के केंद्र में राम है। ओम अर्थात शंकर, श्री अर्थात पार्वती, इन दोनों के मुख से जो चर्चा का आदान प्रदान होता है वही राम है। तो राम पूर्ण काम है। पूर्ण काम कब? जब ओम और श्री के साथ मिले तब। इतना कलयुग में कोई ऐसा संत महात्मा है ही नहीं है, यह सत्य बात है। राम 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 करना आसान नहीं है। कोई कह दे कि एक जग भर के पानी पी जाओ तो नहीं पी पाएंगे, लेकिन बढ़िया सा नींबू का शरबत बना दीजिए, चीनी मिला दीजिए, नींबू मिला दीजिए तो आदमी पी जाएगा। यह राम राम जो है वो निष्काम है, यह पूर्ण काम है, यह विश्राम है। और हम सब के कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि राम जी तक हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएं। कैसे आएंगे? भवानी और शंकर के माध्यम से ही आएंगे। इसलिए राम राम का जप कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे पुण्य ऐसे नहीं है कि हम 1 घंटे तक बैठ के राम 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 करते रहे, नहीं कर पाएंगे। एक दिन बड़े सफर के कर लेंगे, रोज नहीं कर पाएंगे। बड़े बिरले संत होंगे जिनको वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वही कर सकते हैं, करोड़ों में कोई एक। लेकिन अगर हम राम के साथ ओम श्री जोड़ देंगे तो भगवान शंकर कथा कहने वाले, भवानी पार्वती कथा सुनने वाली, और कथा का सार क्या है? वह राम है। तो ओम श्री राम परिपूर्ण हो जाता है और शरबत बन गया। आराम से एक जग पी लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा।
ये जो राम जी की कथा है, जैसी मेरी मति है, जैसी मेरी बुद्धि है, वह सब हमने कही। अच्छा, कहानी कथा सुनाने वाला जो वक्ता है, अगर श्रोता बहुत अच्छा हो तो वक्ता के हृदय में जो गहराइयों में जो गुप्त सूत्र हैं वह भी निकल आते हैं। और अगर श्रोता अच्छा नहीं है तो संपूर्ण कथा निकलती ही नहीं। जैसे गाय अपने बच्चे को देख करके थन में दूध उतार देती है, वैसे ही अगर श्रोता अच्छा हो तो कथा हृदय की गहराइयों से अपने आप निकल जाती है। और देवी पार्वती की तरह श्रोता हो तो भगवान शंकर की तरह वाचक। ये ओम श्री राम मिलकर के ये राम कथा का जो विशद वर्णन किए हैं वह बड़ा अद्भुत है। मैं सब कही मोर मत कथा, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा भाव है, हे पार्वती, हमने वह सब कथा कह दी। लेकिन यह मत सोचना कि हमने जो कथा कह दी उसके अलावा राम कथा नहीं है। राम कथा तो अनंत है। जैसे हम अंतरिक्ष में जब देखते हैं तो हम अंतरिक्ष के जितने भाग को देखते हैं, अंतरिक्ष सिर्फ वही नहीं, हम तो एक छोटे से अंश को देखते हैं और अंतरिक्ष तो उससे कहीं बहुत बढ़ करके। ऐसे ही है जो राम जी हैं, इनकी कथा तो हम एक छोटे से भाग का कहें। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदा न बरने पारा। ये राम जी का जो चरित्र है यह अपार है, 100 करोड़ के भी ऊपर है। और स्वयं इसकी जो डिपार्टमेंटल हेड हैं सरस्वती अम्बा, स्वयं शारदा देवी भी कहें अगर तो अभी रामचरित को संपूर्ण रूप से कह नहीं सकती है। राम अनंत अनंत गुणान्वित। राम तो अनंत हैं और जो स्वयं अनंत है उसका गुण भी अनंत होगा। जन्म कर्म अनंत नामानि। अनेक अवतार हुए हैं इनके, अनेक बार अवतार हुए हैं, अनेक जगहों पे अवतार हुए हैं। इनके जन्म कर्म की लीला भी अनंत है। जल सीकर मही रजगनी जाही। भगवान शंकर कहते हैं कि पृथ्वी में जितने धूल कण हैं, जितने भी धूल कण हैं, अथवा पृथ्वी में जो जल है उस जल की जितने बूंदे हैं उनको एक बार गिना जा सकता है। लेकिन भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसका वर्णन संभव नहीं है, वह तो अनंत है। विमल कथा हरि पद दायनी। इस कथा का परिणाम क्या है? राम कथा सुनने का फल क्या है? राम कथा का फल हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि गृहस्थों को धन समृद्धि भी प्राप्त होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होता है, ज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त होता है, जो मोक्ष चाहते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। राम कथा औषधि है, राम कथा स्वयं श्री है, लक्ष्मी है, राम कथा ज्ञान है, राम कथा शक्ति है, राम कथा दुर्गा है, राम कथा काली है, राम कथा सब कुछ है। लेकिन ये राम कथा कहने सुनने का जो मुख्य फल है वह क्या है? तो विमल कथा हरि पद गायनी। भगवान के परम पद को देने वाली। सनातन धर्म की एक बड़ी विशेषता है। सारे धर्म अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन सारे धर्म आत्मा को परमात्मा से मिलाने का बात करते हैं। आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देंगे, परमात्मा से मिला देंगे। लेकिन सनातन धर्म आत्मा को परमात्मा बना देने का काम करता है। जैसे
जो गिद्ध हैं जटायु महाराज, जब वो अपने अंतिम समय में पहुंचे रावण से युद्ध के कारण और राम 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 कर रहे थे, प्रभु श्री राम उनको अपने गोद में बिठा करके उनके घाव को साफ करते हैं और जटायु से पूछते हैं कि जटायु, इस संसार में जो परोपकार में लगा रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तो ये बताओ कि क्या तुम अपने शरीर को रखना चाहते हो, क्या तुम जीवित रहना चाहते हो? जटायु ने कहा कि नाथ, मरते समय आपका नाम भी मुख पे नहीं आता। लोग कई जन्मों से यह कोशिश करते रहते हैं कि मृत्यु के समय राम ध्यान में आ जाएं, राम मुख पे आ जाए, लेकिन नहीं आता। और मेरा भाग्य देखिए कि हम राम के गोद में ही, तो भला संसार में इतने मूर्ख तो हम नहीं है कि प्रभु की गोद में अगर हमारी मृत्यु हो रही है, इसको छोड़ करके हम जीवन मांग लें। भगवान श्री राम इतने प्रसन्न होते हैं कि जो मुर्दा खाने वाले, मांस खाने वाले जटायु हैं, मृत्यु के बाद चतुर्भुज स्वरूप में, विष्णु के स्वरूप में प्रभु श्री राम के लोक में जाते हैं, चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। आत्मा परमात्मा बन जाती है। प्रभु श्री राम की कथा, राम कथा का जो फल है, विमल कथा हरि पद दायनी, भगवान के चरणों को, भगवान के परम पद को प्रदान करने वाली होती है। भगत होई सुनी अन्न पाइनी, राम कथा सुनने से अन्न पाइनी अचल भक्ति की प्राप्ति होती है। उमा कहूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खर नहीं सुनाई। हे देवी, हमने वह कथा, सारी कथा सुना दी है जो काग भुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को सुनाया। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं सुख कहूं भवानी। अब तुमको क्या सुनना है वह बताओ। जब शंकर जी के मुख से पार्वती भवानी ऐसी बात सुनती हैं तो बड़ा हर्षित हो जाती है। हम सब कहते हैं ना कि उसका भाग्य बड़ा अच्छा है, उसका भाग्य बड़ा अच्छा है, मेरा भाग्य ठीक नहीं। लेकिन कभी यह स्थिति आ जाए, हम कभी भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मेरा भाग्य बड़ा अच्छा है, आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया। राम कथा जब शुरू हो रही थी तो भगवान शंकर ने देवी पार्वती को कहा कि धन्य धन्य हे धन्य, हे पार्वती तुम बहुत धन्य हो। क्यों धन्य हो? तुम्हारा मन राम कथा में लग रहा है। तुमने प्रश्न मुझसे राम कथा के बारे में कहा है, तो जिसका मन राम कथा में लग जाए, जिसके मन में यह भाव आ जाए कि चलो आज ओम श्री राम कहें, चलो आज राम कथा कहें, मन में अगर यह भाव आ जाए वह तो बड़ा धन्य है। और राम कथा जब पूरी हो गई तो भवानी स्वयं को कह रही है कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सत्य बात है शंकर जी कि मैं तो बहुत धन्य हूं। क्यों? क्योंकि सुने हूं राम गुण भव भय हानि हारी। राम कथा का जो हमने भाव के साथ श्रवण किया, राम कथा जो हमने सुना, यह भव भय हारी, संसार के भय को दूर करने वाली राम कथा है। तुम्हारी कृपा कृपा यतन। और सिर्फ इसीलिए नहीं, राम कथा तो हमने सुना ही सुना, लेकिन अगली बात जो भवानी कहती है वह शंकर जी के आसन से उठ करके उनके चरणों को पकड़ करके कहती है कि हे प्रभु तुम्हारी कृपा कृपा यतन, अब कृत्य कृत्य नमोह। आपकी कृपा से अब मैं कृत्य कृत्य धन्य धन्य हो गई, अब कोई मुझे मोह नहीं है।
जान्यो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोहा। प्रभु के प्रताप को हम जान गए, अब मन में कोई शंका नहीं है। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। और अपने हृदय की बात जो कहती है, अगर कोई अच्छी चीज मिल रही है तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन कोई अच्छी चीज अगर अपने प्रिय के हाथों से मिल रही है, उनके द्वारा मिल रही है, तो उस पर बड़ा गुमान होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हे प्रभु, राम कथा तो मैंने सुना ही सुना, यह तो अच्छा है, लेकिन जो सबसे अच्छा लगा वह यह है, नाथ तवानन शशि स्रवत। ये जो आपका मुख है, ये चंद्रमा की भांति है, और चंद्रमा से जैसे स्वतः रूप से चांदनी निकलती है, वैसे ही आपके मुख से कथा सुधा रघुवीर, ये राम जी की जो अमृतमयी कथा निकली है, श्रवण पुटिन मन पान करी। यह एक होता है सुनना, किसी ने कोई बात कही हमने सुन लिया। एक होता है श्रवण करना, किसी ने कोई बात कही, हम उस बात को भाव के साथ, रस के साथ श्रवण कर रहे हैं दोनों कानों से, और हृदय में बिठा भी ले रहे हैं। तो श्रवण कुटिन मन पान करी। जब आपके मुख से यह राम कथा निकलती है, तो यह राम कथा अमृत है, और यह अमृत जब कानों के माध्यम से मन में पहुंचता है, कर नहीं आघात मति धीर। यह मन इतना बड़ा प्याला है कि भरता ही नहीं। शंकर जी जब राम कथा सुनाए तो मन भरता ही नहीं। हे नाथ, आज तो हम बड़े धन्य हो गए। अब पार्वती मैया मानो नृत्य करके हाथ जोड़ करके कह रही हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। पार्वती मैया का जो भाव है, मेरी आवाज, मेरा गान, मेरा कथा सुनाने का तरीका उस भाव के साथ न्याय नहीं कर रहा है। भगवान ने वह गुण हमको नहीं दिया कि पार्वती मैया के आनंद को हम अपने वाणी से बता सकें। देवी भवानी हर त्रयोदशी पे प्रदोष काल में जगदम्बा पार्वती अपने आसन पे बैठी रहती है, और शंकर जी उनके सामने नृत्य करते हैं। विष्णु भगवान मृदंग बजाते हैं, देवता लोग ढोलक आदि बजाते हैं, और भवानी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अपने आसन से बैठती, और शंकर जी नृत्य करते हैं हर त्रयोदशी में, प्रदोष काल के समय। और उन्हीं का देखा देखी रावण भी अपने यहां यही व्यवस्था अपनाता है, मंदोदरी के साथ बैठता है और सबका नृत्य देखता है। तो शंकर जी तो त्रयोदशी में नृत्य करते हैं, लेकिन भवानी आज शंकर के समक्ष नृत्य कर रही हैं, और नृत्य करते करते अपने रोम रोम से यह कहना चाह रही हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा सुनते हुए अगर कोई उगने लगे, राम कथा सुनते हुए लगे कि अरे यार बहुत सुन लिए, अब बस करो, अगर किसी के अंदर ऐसा भाव आ रहा है, तब तो यह जान लो कि रस विशेष जाना तिन नाही। वह विशेष रस तो जान ही नहीं पाया। आजकल बड़े बड़े पंडालों में राम कथा होती है, आप देखेंगे करोड़ों रुपए की राम कथा होती है, बड़े भाव के साथ महाराज जी लोग राम कथा सुनाते हैं,
और सारी जनता राम कथा पे झूमती है। लेकिन सच्चाई यह है कि राम कथा का जो लोग आयोजन करते हैं बड़े बड़े पंडालों में, भगवान की कथा ही गायब हो गई। कलयुग का एक विशेष लक्षण है कि जब भगवान की कथा गायब हो जाए, अब भगवान की कथा कहां गायब हो गई? तो किसी के भी पंडाल में चले जाइए, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर 2 घंटे 3 घंटे राम कथा होती है तो उस 3 घंटे की राम कथा में कथा तो सुनाई ही नहीं देती है। हर जगह तो नृत्य, संगीत और उपदेश कि जीवन ऐसे जीना चाहिए, घर की स्त्रियों को ऐसे काम करना चाहिए, जीवन में क्लेश ना आए, ये करना चाहिए। जो भगवान की विशद कथा है उसको छोड़ करके सारा प्रपंच उस कथा पंडाल पे हो जाता है। तो जब कथा पंडालों से भगवान की कथा विलुप्त होने लगे तो समझना चाहिए कि कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है। भगवान शंकर की जो कथा है वह बड़ी अद्भुत कथा है और भवानी भी इससे आगा नहीं रही है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो लोग जीवन से मुक्त महामुनि हो गए हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो गए हैं, जो लोग जानते हैं कि निर्गुण राम है, निर्गुण ब्रह्म है, वह भी जब राम कथा सुनते हैं, वशिष्ठ जी जैसे व्यक्ति भी राम कथा जब सुनते हैं तो अपने निर्गुणता के राग को छोड़ करके भगवान की कथा में विलीन हो जाते हैं। हरि गुण सुनहि निरंतर सेहु, भव सागर चह पार पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भवानी अपने मुख से कहती है, साक्षात रूप से कहती है। हम लोग बहुत सारे उपाय ढूंढते हैं, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपाय ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा काम करें हमारा जीवन जरा, हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारा काम धाम चलने लगे, घर में से क्लेश दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। ऐसा क्या करें कि शनि देव प्रसन्न हो जाए, ऐसा क्या करें कि मंगल जो अरिष्ट है वह सही हो जाए, ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब पार्वती अम्बा से ज्यादा बड़ा ज्ञानी तो कोई होगा नहीं संसार में। पार्वती अम्बा तो मिथ्या बोलेंगे नहीं। और पार्वती अम्बा क्या कहती है? भव सागर चह पार जुपावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। इस भव सागर से जो पार पाना चाहता है वह, उसके लिए राम कथा ही नौका है और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। 1.25 लाख बार राहु का मंत्र हो, 1 करोड़ बार शनिदेव का मंत्र हो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जो राम कथा में रच रम गया है, तो राम कथा में रचेगा रमेगा कैसे? राम कथा तो कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में तो नृत्य है, गायन है, अपनी अपनी प्रशंसा है। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय भगवान शंकर ने एक छोटे से कैप्सूल में दे दिया। वो कैप्सूल क्या है? वह कैप्सूल है ओम श्री राम। ये ओम श्री राम ही कथा है। इस ओम श्री राम को अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी वाणी में, अपने कानों में रचा बसा लीजिए। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम। भगवान शंकर ओम नमः शिवाय से प्रसन्न हो चाहे न हो, लेकिन ओम श्री राम से 100% प्रसन्न होंगे, यह मेरी गारंटी। शंकर भगवान के यहां जाइए या उनको अपने यहां बुला लीजिए और कह दीजिए कि आपका एक सेवक है महादेव, राज परीक्षित, उसने कहा है
गारंटी ले रहे हैं कि ओम श्री राम से आप प्रसन्न हो जाएंगे, तो क्या सत्य है? यह सत्य है। गारंटी ले रहे हैं कि ओम श्री राम से भगवान शंकर और पार्वती मैया ऐसा प्रसन्न होंगी कि हर कामना पूर्ण हो, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएगा। विषेन कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। पार्वती मैया कह रही हैं कि विषयी लोग भी अगर इस राम कथा को कहें, राम कथा को सुने, तो कानों को सुख देने वाला, मन को आनंद देने वाला यह राम कथा है। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सुहाही। अभी तक शंकर भगवान कहते थे संसार में पत्थर कौन है जिसके हृदय को राम कथा ना अच्छा लगे, वही पत्थर है। आज भवानी कह रही है कि श्रवणवंत अस को जग माही। इस संसार में ऐसा कौन कान वाला है जिसको राम कथा ना अच्छी लगे। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। अगर ऐसा कोई है जिसको राम कथा नहीं प्रिय है, ऐसा जीव स्वयं का आत्महत्या कर रहा है। भवानी यह बात बिना अनुभव के नहीं कहती। सती के स्वरूप में, राम कथा के भाव में वह नहीं आई, तो समझ लीजिए कि अपनी आत्महत्या कर ली। भवानी यह बात सत्य कह रही है कि इस संसार में जितने कान वाले हैं सबको राम कथा अच्छा लगेगा, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लो कि वो अपने शरीर की नहीं, अपने जीव की हत्या कर रहे हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। असली बात अब भवानी के मुख से निकल रही हो। बात करते करते असली बात निकलती है। असली बात तो यह है, राम कथा तो अप्रतिम है, राम कथा तो सुख देने वाली है, लेकिन इस राम कथा के साथ जब शंकर जी जुड़ जाते हैं, यह राम कथा जब शंकर जी के मुख से निकलती है, तो हे नाथ सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। सुखों को बनाने वाली पार्वती अम्बा स्वयं कह रही है कि आपके मुख से जब यह कथा निकली है, अमित सुख हम प्राप्त कर रहे हैं। ओम श्री राम, यही तो है। तुम जो कही यह कथा सुहाई, घाघ भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान शंकर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आनंद वाले आंसू। भवानी पार्वती की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आनंद वाले आंसू। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई छोटा बच्चा रहे और उसके साथ खेलने का मन करे, तो उसको हम लोग धीरे से चिढ़ा देते हैं। जब चिढ़ा देंगे तो उसका रेडियो शुरू हो जाएगा, वो बोलना शुरू कर देगा, वो बोलेगा और हम लोग को आनंद आएगा। ऐसे ही भवानी बड़ी चतुर है। ये शंकर जी का रेडियो बंद ना हो जाए, ये शंकर जी के मुख से अमृत रूपी कथा निकलती रहे, इसलिए भवानी ने एक नया स्टेशन पकड़ा दिया। कह रही है, काक भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई, तुम जो कही यह कथा सुहाई। ये आपने अभी कथा के अंत में कहा कि काक भुसुंडी जी ने जो गरुड़ जी को कथा सुनाया था, वही कथा हमने आपको सुनाया है। अब स्त्रियों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कथन उनका एक है लेकिन शंका बहुत है। पार्वती अम्बा के मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन शंका के रूप में नहीं। शंकर जी का रेडियो ऑन हो जाए तो हम सुनते रहें। अब इससे प्रश्न यह उठता है कि आपने कहा कि काक भुसुंडी ने गरुड़ को कथा सुनाया, तो ये काक भुसुंडी तो कौवा और गरुड़ तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के वाहन।
तो जो विष्णु भगवान का ड्राइवर है, उसको बाहरी आदमी विष्णु भगवान के बारे में बताए, यह कौन सी बात है? और गरुड़ तो बड़े ज्ञानी हैं, और काग भुसुंडी कौवा गरुड़ को कथा सुना रहा है, यह बात हम समझ नहीं पा रहे। दूसरा, अगर काग भुसुंडी जी ने गरुड़ को कथा सुनाया, वह कथा आपने कहा, तो काग भुसुंडी के मुख से आपने कब कथा सुना? तीसरा, अगर आपने कथा सुना तो उस समय हम कहां थे? असली बात तो यही है कि आप मेरे बिना तो कहीं जाते नहीं, और कहीं भी जाते हैं तो बता के जाते हैं। लेकिन ये काग भुसुंडी जी के यहां कथा सुनने पहुंच गए और हमको पता नहीं, तो हम क्या कर रहे थे उस समय? हम कहां थे? विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेहा, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ये उत्तरकांड इतना बढ़िया है बाबा, और समूची राम कथा सुन लीजिए। काग भुसुंडी जी के बारे में न जानिए न सुनिए तो कथा पूरी नहीं होती। जैसे वैष्णो माता का दर्शन कर लीजिए और भैरव बाबा का दर्शन न करिए तो दर्शन पूरा नहीं होता। वैसे भगवान की कथा तो सुन लिए, लेकिन भक्त की कथा जब तक नहीं जानते नहीं सुनते तब तक कथा पूरी नहीं होती। काग भुसुंडी जी की कथा बड़ी वैज्ञानिक कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी रस वाली कथा है, बड़ी ज्ञान वाली कथा है और अनुभव वाली कथा है। दो तरह के विश्वास संसार में होते हैं, एक जानने वाला विश्वास और दूसरा मानने वाला विश्वास। मानने वाला विश्वास तो कभी कभार टूट सकता है, लेकिन जानने वाला विश्वास जल्दी नहीं टूटता। मान लीजिए जैसे खीरेश्वर महादेव के बारे में हम पहले माने कि बाबा कृपा करते हैं, बाबा संकट दूर करते हैं, बाबा की भरपूर कृपा है, यह हम मानते थे। लेकिन बाबा के समक्ष रहते रहते जब इनकी कृपा का अनुभव हम कर रहे हैं तो यह मानने वाला विश्वास जो है अब जानने वाला विश्वास हो। ओम श्री राम मंत्र का प्रभाव है। जब स्वयं गुरुदेव हनुमान जी महाराज ने मुझे यह मंत्र दिया, बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में जब यह मंत्र दिया, तो उस समय हम मानने वाला विश्वास रखते थे। ये ओम श्री राम का मंत्र का प्रभाव है, मान लो और ओम श्री राम का जाप शुरू कर दो। लेकिन जब मंत्र के प्रभाव से वही बाबा विश्वनाथ, वही भगवान शंकर अपने 12 ज्योतिर्लिंग के अंश के साथ खीरेश्वर महादेव के रूप में जब मेरे समक्ष आए, तो वो मानने वाला विश्वास जानने वाला विश्वास हो गया। अब कोई भी आकर के कहे, स्वयं नारद ऋषि आकर के कह दें या वल्क जी आकर के कह दें कि ऐसा करो परीक्षित कि ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर लो, यह ओम श्री राम से ज्यादा प्रभावी है, तो हम तो नहीं मान सकते, क्योंकि हम ओम श्री राम का जो मंत्र है वो मानने वाले विश्वास से जानने वाले विश्वास की ओर बढ़ गए हैं, और जानने वाला विश्वास टूटता नहीं है। भवानी का जो विश्वास है राम कथा का, वह मानने वाले विश्वास से जानने वाले विश्वास में आ गया है। यही श्रद्धा ही पार्वती है और यही विश्वास ही भगवान शंकर है। विश्वास वट वृक्ष के रूप में है जो हिलता नहीं, और श्रद्धा उनके आसपास लिपटी रहती है। शक्ति शंकर के आसपास समाहित रहेगी, लिपटी रहेगी। यह सुंदर कथन है और यही ओम श्री राम है। हे बाबा, 12 वर्ष
आपकी स्थापना को इस 2 जून को पूर्ण हो जाएगी। और यह कलयुग में 12 वर्ष मतलब एक युग समझिए। 12 वर्ष से आपकी सेवा कर रहे हैं। इसका एक अहंकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक स्वाभिमान तो है ही है कि महादेव के चरणों में 12 वर्ष से महादेव की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा जैसे मेरे ऊपर कृपा किया है, वैसे अपने सभी भक्तों पे कृपा करिए और घर घर अपना वास करिए। जैसे खीरेश्वर धाम में आपका वास है, वैसे घर घर खीरेश्वर का वास हो। अपने भक्तों के यहां जब आप वास करेंगे तो सबका कल्याण करेंगे महादेव। सारे भक्त आपको ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम सुनाएंगे और आपकी कृपा प्राप्त करेंगे। वह दृश्य हम देख करके अभी बड़े आनंद में हैं कि जब घर घर आपका वास होगा और घर घर में वास होने के बाद सब लोग वहीं से ओम श्री राम करेंगे। खीरेश्वर महादेव की जय, खीरेश्वर महादेव की जय, खीरेश्वर महादेव की जय करेंगे। तो समझ लीजिए कि सबके घर में ब्रांच ऑफिस हो गई है खीरेश्वर महादेव की और हेडक्वार्टर यह मंदिर है। तो सारे लोग घर बैठे, अब तो साधन भी हो गया है वीडियो कॉल का, सोशल मीडिया का, कि सब एक साथ बैठ के जब करोड़ों लोग ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम करेंगे तो क्या आनंद का समय होगा महादेव। घर घर आपका वास हो, सबके ऊपर कृपा हो, ऐसी कृपा करिए महादेव। इस 12 वर्ष पूर्ण होने के पहले हमारी इच्छा है बाबा कि हम एक बार फिर से मां नर्मदा की शरण में जाएं, वो वहां से आपके ऐसे ऐसे प्रतिरूप लेकर के आए जो आप अपने भक्तों के घर उस प्रतिरूप के माध्यम से जाइए और सबके ऊपर कृपा प्रदान करिए। अकेले राज परीक्षित ही वह धन्य क्यों हो, सबको धन्य करिए बाबा। इस कलयुग में बड़ा अंधेरा है, इस कलयुग में बड़ा अज्ञानता है, इस कलयुग में बड़ी दरिद्रता है। तो जैसे गोवर्धन उठा करके भगवान कृष्ण ने अपने सभी संबंधियों, मित्रों, गोकुलवासियों सबको बचाया था इंद्र के प्रकोप से, वैसे ही बाबा सबके घर में वास करके इस कलयुग के प्रकोप से सबको बचा लीजिए। आप ही बचा सकते हैं बाबा। ओम श्री राम आपका त्रिशूल है, ओम श्री राम आपकी शक्ति है, ओम श्री राम आप स्वयं हैं। हे महादेव, यही आपसे मेरी बारंबार विनती है बाबा, हमारे इस बात को पूर्ण करिए और बिना आपकी शक्ति के पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसी कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभो महादेव, शिव शंभो महादेव, शिव शंभो। ओम श्री राम।